दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से होंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा नामक पुरास्थल का किस सभ्यता से संबंध है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। आज का तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ये भावचित्रात्मक थी। चौथा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये मृतकों का टीला है, इसका शाब्दिक अर्थ। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित हैं? तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित हैं, क्योंकि जो लिखा गया है, जो प्रमाण मिला है लिखा हुआ का, वो अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक युग कहते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्य काल से माना जाता है, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही आर्य सभ्यता विकसित हुई थी जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहली बार तांबा में टीन मिलाकर कांसा तैयार किसने किया था? तो ये सिंधु वासियों ने तैयार किया था। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो ये सौराष्ट्र में है, जो कि गुजरात का हिस्सा है। नवा क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे? ये कालीबंगन है, जो कि राजस्थान में है। और ये कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी के किनारे था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। 13वां क्वेश्चन, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। 14वां क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। आज का 15वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली किस नदी के किनारे था? तो ये सरस्वती नदी के किनारे था। आज का 16वां क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो ये वर्गाकार है। 17वां क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ये ब्राह्मी लिपि है। आज 18वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो ये भारत में प्रारंभ की गई थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने पहले इसकी खेती की थी। 19वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। 20वां क्वेश्चन, मिरिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो ये गैर आर्य सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये है मृत भांड। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस प्रकार के मृत भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृत भांड को माना गया है द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभिक प्रतीक। 24वां क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो ये सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है? तो वो है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो चिनाब नदी के किनारे है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी है? यहाँ पे पूर्वी हो गया है दोस्तों, लेकिन ये पूर्वी नहीं होगा, यहाँ पे दक्षिणी सीमा होगा। तो ये है दायमाबाद, महाराष्ट्र। तो 28वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी है? तो ये सुतकांगेडोर है, जो कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी है? तो ये आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, मेरठ में है ये। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? तो ये थे राखलदास बनर्जी, 1922 ईस्वी में। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? तो ये थे रंगनाथ राव, जो कि 1955 से 1962 के बीच चला था। और अभी भी बहुत सारा लोथल में, गुजरात में जो स्थल है, उसकी खुदाई अभी भी हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो है यहीं से आपको स्थान मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है वो यहीं पे मिला है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। चनहुदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? तो ये थे अर्नेस्ट के और एन.जी. मजुमदार, जो कि 1931 में हुआ था। अच्छा, 34वां क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन थे? वो थे अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और वी.के. थापर। 1953 में हुआ था ये। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। राखी गढ़ी के उत्खननकर्ता कौन थे? तो ये थे सूरजभान, 1969 में इसका हुआ था। बनवाली के उत्खननकर्ता कौन थे? तो ये थे R.S. बिष्ट, ये 1973 में इसका हुआ था, 1973 में। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन थे? तो ये थे यज्ञदत्त शर्मा, 1955 में। रंगपुर के जो थे उत्खननकर्ता वो S.R. राव थे, 1954 ईस्वी में। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। आलमगीरपुर, मेरठ के उत्खननकर्ता कौन थे? तो ये थे यज्ञदत्त शर्मा, 1958 में इसका ये हुआ था, खुदाई हुआ था। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो हड़प्पा जो है ये कहाँ पे है, किस नदी किनारे पे है? ये है रावी नदी के किनारे पे है। 41वां क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे में है? तो वो है सिंधु नदी के किनारे पे। और लोथल ये है भगवा नदी के किनारे पे। चनहुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पे है। कालीबंगा जो है राजस्थान में, वो घग्गर नदी के किनारे पे है। राखी गढ़ी ये भी घग्गर नदी के किनारे में है। कोट दीजी ये सिंधु नदी के किनारे में है। और रोपर जो है वो सतलज नदी के किनारे पे है। रंगपुर मादर नदी के किनारे में है। और आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे पे। और सुतकांगेडोर ये दाशक नदी के किनारे पे। और मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे पे। और सूरकोटदा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे पे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कुल 50 प्रश्न। और आपको ये कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक बात कि अगर आप 4 ऑप्शन चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा कि 4 ऑप्शन में डालूं या फिर ऐसे ही रहने दूं। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।